बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो कि बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। बस एक कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने काफी सोच समझकर एक फैसला लिया कि वो अपने राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी तलाश करेगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह राजमहल आकर मुझसे एक परीक्षा में भाग ले सकता है। हजारों की संख्या में लोग राजमहल पहुंच गए। राजा ने सबको एक एक मुट्ठी भर बाजरे के दाने के दिए और कहा, इन्हें अच्छे से उगाओ और 1 महीने बाद मुझे दिखाओ कि तुमने इस बीज का क्या किया। सभी लोग बीज लेकर चले गए। उनमें कालू नाम का एक युवक भी था, गरीब लेकिन ईमानदार। उसने भी बाजरे के बीज को बो दिया, पर कितनी भी कोशिश की बीज नहीं उगे। महीने भर की कोशिश के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी। लोगों ने उसे समझाया, दूसरे बाजरे के बीज बो दो ताकि राजा को दिखाने के लिए कुछ तो होगा तुम्हारे पास। लेकिन उस युवक ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। राजा ने जो बीज दिए हैं मैं उसी से परिणाम दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी न उगे। 1 महीना पूरा हो गया। सभी जो गांव के लोग थे वापस गमले लेकर राजा के पास पहुंच गए। सभी के गमले एकदम हरे भरे थे, लेकिन कालू के पास क्या था? कालू तो वही सूखा गमला लेकर पहुंच गया राजा के पास। राजा ने एक एक करके सभी के गमलों का निरीक्षण किया और कालू के गमले का भी निरीक्षण किया और मुस्कुराने लगा। साथ ही सभी को परिणाम बताने के लिए आगे आ गया। राजा ने कालू को आगे बुलाते हुए कहा कि हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कालू है। अब सारे के सारे चकित रह गए कि ये कालू कैसे हुआ। तो राजा ने समझाते हुए कहा कि मैंने आपको जो भी बीज दिए थे वो सारे उबाले हुए थे, उनमें से किसी भी प्रकार का अंकुर नहीं निकल सकता था। आप तो सारे के सारे हरे हरे पौधे ले आए, ये कैसे संभव है? आप सभी झूठ बोल रहे हो। लेकिन कालू ने ईमानदारी और साहस का परिचय दिया। इसने कुछ भी झूठ नहीं बोला, जो भी है सब सामने है। ईमानदारी और सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चा होता है। धोखे से कभी भी असली सफलता नहीं मिलती।